सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूएसडीजेपीवाई में देखो, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ है। इसमें मैंने बोला था कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो हो सकता है सिमिलर पैटर्न बने। और एक्जैक्टली देखो, ये वाला पैटर्न जो था वो वैसा ही प्ले आउट हुआ है। ठीक, यहाँ से दो चांसेस थे। पहला चांस ये था कि ये यहाँ से डाउन आए और फिर उसके बाद अपसाइड चला जाए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसने ऐसा एक लिटिल सा कर्व बनाया यहाँ पे, और उसके बाद ये अपसाइड गया। यहाँ पे मैंने बोला था फुल क्वांटिटी ले लेना अगर ऊपर की ओर जाता है तो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स थे, ये यहाँ से ऊपर भी गया। ठीक, पहला टारगेट दिया इसने यहाँ से यहाँ तक का 55 पिप्स दिया इसने। फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट इतना डीप होगा मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये उसी डायरेक्शन में ट्रेड गया है हमारा। तो ये वाला कोई भी ट्रेड मिस हुआ होगा, ये वाला भी मिस हुआ होगा या ये वाला भी, तो ये वाला ट्रेड तो इजीली मिला होगा। तो होपफुली जिसने भी ट्रेड लिया सबको प्रॉफिट मिला होगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए। देखो, इसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करके रखा था वीकली एरिया में। ये ऑलमोस्ट ऐसी जगह पे है जहाँ से चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये वाला एरिया रीच हो जाए 157 का लेवल वीकली बेसिस पे। तो अब ये ऐसा होता दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग बाय ऑन डिप्स ही रखेंगे अपना टारगेट, और अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे ही फोकस करेंगे। तो कोई भी मौका जो सपोर्ट में आता है उस पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है और कुछ नहीं देखना है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर कोई ऐसी डायरेक्ट कैंडल आती है तो भी बाइंग देखनी है। ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसा होता है जिससे यहाँ पे सपोर्ट मिले डाउन साइड आने के बाद, और फिर क्रॉस कर रहा है तो टारगेट है अप साइड के। ठीक, अब ये वाला एरिया रीच होता है, उसके बाद के टारगेट्स मैं बना दूंगा। बन गए। अब किसी भी मौके पे यहाँ पे अगर ये डाउन साइड आता है स्ट्रेटली इस तरह का, तो फिर अच्छे चांस है कि अप साइड ही जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन आता है, अगर रुक रुक के आता है तो भी यहाँ पे सपोर्ट के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ से बाउंस आएगा। और यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है अप साइड की ओर, ऐसे करके यहाँ से अप साइड अगर क्रॉस की करता है तो भी हम लोग को अप साइड का ही ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग को बुलिश ही रहना है। जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं होता हम लोग बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, बियरिश नहीं होंगे। अगर ये वाला लेवल नहीं क्रॉस होता है तो हम लोग बियरिश नहीं होंगे। बिटकॉइन में भी देखो, जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, इस क्वांटिटी में इसके ऊपर रहेगा तो ही हाफ करना था। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे मैंने बोला था एक डाउन साइड पॉसिबल है, और इससे एक्जैक्टली वैसा डाउन साइड एक आया। टाइम में तो हम लोग का टारगेट था 1700 से 1600, और उसके बाद दूसरा टारगेट ये था 2000 पॉइंट्स का। उसके बाद ये जो पॉइंट्स मिले हैं 3000 का था। होपफुली जिसने भी ट्रेड लिया होगा मिनिमम 1500 तो उसने कैच किया ही होगा। ये वाले ट्रेड्स हो सकता है आपका सेल कट गया हो, लेकिन इन वाले ट्रेड्स में तो आपको ट्रेड मिला ही होगा 1500 पॉइंट्स का। ये मिनिमम तो हम लोगों का टारगेट था ही। ठीक है, तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, वेट करना है, क्योंकि जिस तरह का ये मूव आया है इसमें चांसेस हाई हैं कि जिस तरह यूएसटी जेपीवाई में हुआ था सेम ऐसा ही हो और ये अपसाइड चला जाए। ठीक है, और फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस जैसा कुछ बना है। ठीक, तो आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे ही लेना फुल क्वांटिटी में वाले जोन में। इस वाले जोन में कोई भी ट्रेड होगा तो हाफ में ही होगा, भले अप साइड के लिए करो, लेकिन हाफ क्वांटिटी में ही करना है। रीज़न ये है कि यहाँ पे हो सकता है एसएल भी हंट कर दे, और ये अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो वेट करना। इस तरह का मूव जब आएगा तो हम लोग को ट्रेड लेना है डाउन साइड का यहाँ पे। इससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डॉट बना देता हूँ, टी बना देता हूँ। ठीक है, तो ट्रेड हमें लेना है इस जगह पे, ये वाला पूरा एरिया प्ले आउट होने देना, उसके बाद ही डाउन साइड का ट्रेड लेना, वरना अप साइड का ही ट्रेड लेना है इस जोन पे फुल क्वांटिटी में। ये वाले जोन में हाफ क्वांटिटी करना है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि ये यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद अप साइड जाए। गोल्डी भाई में देखो करके रखा था, दो चीज़ की सबसे हाई पॉसिबिलिटी थी। पहली ये कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आए, यहाँ से डाउन साइड आए और यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड जाए। तो यहाँ पे आया, कुछ देर के लिए सपोर्ट लिया, अप साइड जा भी रहा था, उसके बाद इसने एक एसएल हिट कर दिया। ठीक है, जिसने भी ट्रेड लिया होगा उनका एक एसएल हिट हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनेगा तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। तो डब्ल्यू जैसा पैटर्न तो एक्जैक्टली नहीं बना, लेकिन ये बना है। ठीक है, ये यहाँ से बना है, इसके नीचे ही हम बेयरिश होने वाले थे, तो इसने डब्ल्यू पैटर्न तो बना दिया। ठीक, तो जिसने भी ट्रेड लिया होगा यहाँ पे एक एंट्री थी, और यहाँ से यहाँ तक की एंट्री के लिए आपको 400 पिप्स तो आराम से मिले। ठीक, ये एक एंट्री थी, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था, जैसा डिसाइड किया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट किया है। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी हो सकता है जिन लोगों ने भी क्रॉस करते ही ट्रेड लिया होगा, इतना तो मैं आपको इंटेलिजेंट समझ रहा हूँ कि ये डायरेक्टली फॉल हो रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएट किया हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे इनिशिएट करना तो लॉजिकल भी नहीं था। यहाँ पे जिसने भी ट्रेड किया होगा वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% अपनी डायरेक्शन में आया, फिर उसके बाद कंप्लीटली रिवर्स कर गया। जिसने भी ट्रेड लिया होगा 1:1 पे तो ऐसे ही कट गया होगा। ठीक है, तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, इसके नीचे ही बेयरिश होना है ये पूरा ही जोन, और यहाँ पे इस तरह प्ले आउट हो सकता है, और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है हमें। यहीं पे अप साइड लेना है यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स के लिए, और ये नीचे आता है तो ही हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे नो ट्रेड है क्योंकि यहाँ से बाउंस आ सकता है। और बैंक निफ्टी में देखो, जैसे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। इसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी। अगर इस जोन में रहेगा तो कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये साइडवेज होगा। ऐसा एक्जैक्टली हुआ, साइडवेज ही रहा। इसके ऊपर था, यहाँ से बाउंस लेने के बाद एक अपसाइड आ सकता था, उसमें भी हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना था, यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना था, वैसा एक्जैक्टली हुआ ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। और इसके नीचे ही बेयरिश होना था। अभी भी क्या, अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पहले मॉडिफाई कर देता हूँ। देखो एक चीज़ ये समझो, ये वाला जोन और ये वाला जो जोन है इसमें ये बुलिश या साइडवेज रहेगा कि मेजर टाइम फ्रेम पे अगर इसे आवरली बना दो तो ये एक जोन बना रहा है ट्रायंगल वाला। तो ये इस तरह का एक फ्लैग और पोल का पैटर्न बना रहा है, ये पूरा पूरा फ्लैग और ये रहा पोल। तो इसका ब्रेकआउट जो आएगा तो चांसेस अच्छे रहते हैं कि एकदम अपसाइड का ही आएगा।
पर ये ऐसा होता दिख रहा है कि नहीं, ये हम लोग को तभी कन्फर्मेशन मिलेगा जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा। तो अभी ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है और चांसेस ये हैं कि अगला 3 से 4-5 दिन ये साइडवेज ही रह सकता है, ठीक है? तो साइडवेज रहने की वजह से हम लोग इसमें ट्रेड कम लेंगे और हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेंगे। अब जो भी ट्रेड हम लोग इसमें डायरेक्शन बनाएंगे वो हाफ क्वांटिटी के लिए रहेगा। और सेकंड रीज़न ये कि जब तक ये इस जोन में है तब तक ये साइडवेज रहेगा और बुलिश भी हो सकता है या बेरिश भी। तो हम लोगों ने लेवल्स डिफाइन करके ही रखे हैं। इस लेवल के नीचे ही हम लोग बुलिश होंगे, बेरिश होंगे, ठीक? ये है नो ट्रेड जोन, ठीक? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गया, ये नो ट्रेड जोन रहेगा। रीज़न क्या है? इस तरह की वॉलेटिलिटी में आपका एसएल हिट होगा और कुछ नहीं होने वाला। इसके ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, इसके नीचे बेरिश होंगे। ये वाला जो रीज़न है वो यहाँ पे ट्रेड ना लेने का रीज़न यही है कि ये पूरा जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और आपके एसएल खाएगा। ये 300 पॉइंट की रेंज है, ये 300 पॉइंट को क्रॉस हो जाने दो, उसके बाद हम लोग को क्लियर ट्रेड्स मिलने लगेंगे। बाकी अगर स्कैल्प करना हो तो स्कैल्प के लिए ट्रेड ले सकते हो कि ये वाला जोन बाइंग जोन की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है? यहाँ से ऐसे और ऐसे स्कैल्प में बाइंग की ही ट्रेड्स लेनी है फिलहाल के लिए, जब तक ऐसा नहीं होता कि नीचे इसको क्रॉस करके आए, ठीक? क्रूड में भी हम लोगों ने जैसा बताया था, चाहे एरिया प्ले आउट नहीं होता तब तक हम लोग को कोई ट्रेड नहीं लेना है। पर अब ये छोटे छोटे रेंज बना रहा है तो उनके हिसाब से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले मॉडिफाई कर लेते हैं। तभी ट्रेड लेना है जब तक कुछ क्लियर व्यू नहीं मिल जाता। मीन्स ये वाला जोन क्रॉस हो जाता है, जैसे ये पूरा है, इसमें तो कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। जब तक इस तरह क्रॉस करके अपसाइड नहीं जाता कोई ट्रेड नहीं लेगा, ठीक है? और ये वाला जो पूरा जोन है, इसके नीचे अगर ये ब्रेक डाउन आता है तो हम लोग को डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ठीक? सेंसेक्स में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाया। हम लोगों ने ये तो डिसाइड करके रखा था कि अगर ये यहाँ पे खुल के यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अपसाइड जाएगा, ये वाला नो ट्रेड जोन था। और अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो ये शॉर्ट तो हुआ, डाउन साइड भी आया और यहाँ पे मैंने बोला था एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, वो भी एग्जैक्टली बना है। चाहो तो इसको देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है? एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना। पर इसके बाद हम लोग को उम्मीद ये था कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा, वैसा नहीं हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर तो गया, ऑलमोस्ट 90-80% गया और वहाँ से फिर कंप्लीटली रिवर्स करके अब ये डाउन साइड आया। इसमें भी हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि ये अगर यहाँ पे तो चला जाता है तो सही है, पर यहाँ से अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे। और यहाँ एग्जैक्टली वैसा हुआ, इसके नीचे आ रहा था तो हम लोगों ने शॉर्ट करके रखा था। अब इसमें क्या है, नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो ही हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, कल ऐसा होता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और डाउन साइड आता है तो हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो ही हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है? पर यहाँ पे सेलिंग भी आ सकती है, तो इट विल बी वॉलेटाइल जोन जब तक ये ऊपर इसको क्रॉस नहीं करता, ठीक है? तो यहाँ पे नो ट्रेड, ठीक है? तो ये वाला जोन नो ट्रेड का रहेगा। इसके ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।